तो स्टूडेंट, हम लोग अपना मापक यंत्र का लेक्चर नंबर 1 का 2 पार्ट करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों क्या चीज़ कि मापक यंत्रों में लगने वाले टॉर्क, मापक यंत्रों में लगने वाले टॉर्क। तो यहाँ पे हमने देखा था 3 तरह के टॉर्क लगते हैं। एक टॉर्क को हमने कहा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको हिंदी में कहा था हमने विक्षेपण टॉर्क। दूसरा जो था उसे हमने कहा था कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम नियंत्रक या नियंत्रण टॉर्क। और तीसरा हमने देखा था डैम्पिंग टॉर्क, जिसका मतलब होता है अवमंदक या अवमंदन टॉर्क। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मापक यंत्रों में निम्न में से कौन सा टॉर्क नहीं लगता। 3 ये रहेंगे, चौथा कोई और दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मापक यंत्र में, कोई भी मापक यंत्र होगा उसमें आपको ये 3 टॉर्क लगते ही मिलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग। अब बात करते हैं हम पहले नंबर की टॉर्क की, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक स्पिंडल है, इसको हमने मान लिया ये क्या है, ये बेरिंग के माध्यम से इधर कसा है। इसी तरह से ये आपकी बेरिंग से कसा है। इस पे आपने एक पॉइंटर लगा के रखा है, ये पॉइंटर, ठीक। और ये पॉइंटर क्या हो रहा है, एक यहाँ पे स्केल बनी हुई है, इस स्केल पे क्या हो रहा है, ये मूव करता, घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या है, ये बेरिंग है, ये आपका क्या है, स्पिंडल है, ये आपकी क्या है, पॉइंटर है, या इसको हम कह सकते हैं सुई है, और ये क्या है आपका पैमाना। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपने दृश्य देखा होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। और जब आप इसे किसी परिपथ में लगा के परिपथ को सप्लाई देते हैं तो ये सुई जो होता है इस पे क्या होती है, घूमती। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, जैसे ही आपने सप्लाई दिया तो आपका ये सुई क्या है, घूमती। ठीक, तो इस सुई को पैमाने पर घुमाने के लिए जो टॉर्क की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या कहा हमने कि यंत्र के पैमाने पर सुई को विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बल
क्या कहलाता है? विक्षेपक, विक्षेपण टॉर्क कहलाता है। ठीक है, क्या कहा कि यंत्र के पैमाने पर सुई को विक्षेपित करने के लिए लगने वाला आवश्यक बल क्या कहलाता है? विक्षेपक बल कहलाता है। ठीक है, और इसका जो मान होता है, इसका मान विक्षेपण टॉर्क का मान, इसका मान नापी जाने वाली या मापी जाने वाली वैद्युतिक राशि पर निर्भर करता है। वैद्युतिक राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप धारा को नापेंगे तो एमीटर को लगाना पड़ेगा, और एमीटर की जो सुई होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? सर्किट में बहने वाली धारा पे डिपेंड करेगी। हमें वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, और वोल्ट मीटर जब लगाएंगे तो परिपथ का जो वोल्टेज होगा उस परिपथ के वोल्टेज के आधार पर आपकी ये सुई जो है वो पैमाने पर गति करेगी या घूमेगी। आई बात समझ में? तो 2 पॉइंट याद रखें कि सुई को पैमाने पर गति प्रदान करने के लिए या घुमाने के लिए जो बल लगता है उसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान नापी जाने वाली राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। दूसरा नंबर होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क को देखिए, समझते हैं क्या है। जैसे आपने ये डायग्राम देखा, यहाँ पे इस डायग्राम को देखें, ये हमारी सुई है। सुई मतलब ये मीटर है, हमारा कोई मीटर है। मीटर को हमने परिपथ में लगाया, और ये मीटर का जो सामने का भाग दिखता है जिस पे आपको एक पैमाना और सुई घूमते हुए दिखती है। ठीक है, ये चीज़ नहीं दिखती है तो अंदर रहती है, इतना भाग आपको दिखता रहता है। तो जब आपने इसको परिपथ से लगाया, परिपथ को सप्लाई दी, जो भी सप्लाई दी उसके आधार पर यह चुंबकीय सुई क्या होती है? घूमना शुरू करती है। तो यदि सपोज दैट अगर मान लीजिए कि ये कंट्रोलिंग वाला टॉर्क ना हो, यानी इस सुई में ये कंट्रोलिंग टॉर्क ना लग रहा होता, तो आपकी ये जो सुई है, जैसे ही आप परिपथ को ऑन करते तो आपकी सुई यहाँ से कहाँ पहुँच जाती? यहाँ पहुँच जाती। ये सुई कहाँ से कहाँ पहुँच जाती? यहाँ पहुँच जाती। ठीक है, और जब आप इस परिपथ को, जब सुई यहाँ पहुँच गई और जब आप इस परिपथ को बंद करते तो ये सुई कभी भी वापस 0 पे नहीं आती। आई बात समझ में? क्या कहा हमने कि यदि मान लीजिए ये कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता, आप इस परिपथ में सप्लाई देते, तो परिपथ में सप्लाई देने से सुई में क्या होता? विक्षेप होता, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता। इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से सुई सीधा यहाँ पहुँच जाती। क्यों? क्योंकि उसमें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, तो वो सीधे यहाँ पहुँच जाती। और जब ये यहाँ पहुँच जाती, मतलब दूसरी स्थिति में पहुँच जाती, तो काम खत्म होने के बाद जब आप परिपथ को ऑफ करते तो क्या सुई वापस आ पाती? जब कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता, उसको विपरीत में कोई बल नहीं लग रहा होता, तो क्या ये सुई वापस आ पाती? नहीं आ पाती। तो इसी सुई को नियंत्रित करने के लिए जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। इसके 2 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? एक तो काम ये होता है कि देखिए, जब आप इसको डायरेक्ट लेके जाएंगे जल्दी से, तो सुई यहाँ से भगेगी यहाँ, तो इस स्थिति में जाके सुई यहाँ पे टकराएगी। जब टकराएगी तो ये पॉइंटर क्या है? टूट सकता है। ठीक है, तो एक तो काम ये हो गया कि ये सुई को टूटने से बचाता है। दूसरा काम इसका ये होता है कंट्रोलिंग टॉर्क का
कि जब आप मेजर कर लिए, अपनी वैल्यू अपना काम कर लिए, तो कम मेजर करने के बाद जब इससे आप सप्लाई को ऑफ करेंगे तो ये क्या करता है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क सुई को वापस पुनः उसके पूर्व स्थिति पे लाता है, यानी शून्य पे लाता है। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि मापक यंत्रों में विक्षेपण टार्क के कारण उत्पन्न होने वाले संकेतक गति को नियंत्रित करने वाला टॉर्क क्या कहलाता है, नियंत्रण या कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमेशा विक्षेपण टार्क के अपोजिट दिशा में काम करता है। एक पॉइंट तो अपना ये हुआ, दूसरा नियंत्रण टॉर्क विक्षेपक टॉर्क के अपोजिट दिशा में कार्य करता है। ठीक, अब इसके जो कार्य होते हैं, इसके दो मेन कार्य हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क के कार्य जो हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क के कार्य, इसके दो कार्य होते हैं। एक तो सुई को टूट-फूट से बचाता है, और दूसरा जो होता है, पाठ्यांक लेने के पश्चात सुई को पूर्व अवस्था में लाता है। ठीक है, क्या कहा हमने, सुई को टूट-फूट से बचाता है और पाठ्यांक लेने के पश्चात सुई को पूर्व अवस्था में लाता है। ठीक, तो जनरली हम दो तरह की कंट्रोलिंग नियंत्रण प्रणाली को अपनाते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क सिस्टम। तो इसमें हम दो प्रकार के कंट्रोलिंग टॉर्क सिस्टम का उपयोग करते हैं। एक होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल, और दूसरा जो होता है ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, तो स्प्रिंग कंट्रोल में क्या है, यहाँ पे हम एक जो ये स्पेंडल लिया,
ये जो स्पेंडल है, तो इस पे हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लगा देते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग के साथ साथ ये आपका पॉइंटर है, ये आपका स्केल बना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग आपने लगाया है, ये स्प्रिंग बना होता है फॉस्फर ब्रोंज का। और ये जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर बनता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। बाकी ये बेरिंग, ये स्पेंडल, ये स्केल, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि जब इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई देते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण जब ये गति करता है, उसकी कारण से यहाँ पे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा कहाँ पे, स्प्रिंग में संचित रही जाती है, ठीक है। स्प्रिंग में क्या होती है, संचित होती है। अब जब ये स्पेंडल घूमता है तो ये संचित ऊर्जा इस स्पेंडल के घूमने का विरोध करता है, जिससे आपके जिस पॉइंटर की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है, मतलब कंट्रोल हो जाती है, ठीक, कंट्रोल हो जाती है। क्लियर हुई बात? क्या कहा हमने, जब यहाँ पे हमने इसको सप्लाई दिया तो इसमें एक ऊर्जा संचित हो गई स्प्रिंग में। ये संचित ऊर्जा क्या करती है, इस स्पेंडल को के घूमने का विरोध करती है, जिसके कारण आपका ये पॉइंटर क्या हो जाता है, उसकी गति धीमी पड़ जाती है, और विक्षेपण ताप के कारण जो उसको गति प्राप्त हुई थी उसका क्या करने लगता है, वो विरोध होने लगता है, और धीरे धीरे पॉइंटर पैमाने पे मूव करता है। तो ये हुई आपकी एक स्प्रिंग कंट्रोल। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्प्रिंग कंट्रोल में स्प्रिंग किससे बनती है, तो फॉस्फर ब्रोंज से बनती है, और पॉइंटर किससे बनता है, तो एल्युमिनियम से बनता है। दूसरा जो कंट्रोल होता है वो होता है ग्रेविटी कंट्रोल। दूसरा जो कंट्रोल होता है वो होता है ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल में क्या करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल में हम इस स्पेंडल में ये जो हमारा ये पॉइंटर है, कुछ इस तरह का, इस पे हम यहाँ पे एक क्या कर देते हैं, वेट लगा देते हैं W, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक वेट लगा देते हैं W1 और W2, ठीक है। तो ये वेट क्या करता है कि जब विक्षेपण तार के कारण ये पॉइंटर घूमता है, तो ये वेट क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि इस बेड के कारण उत्पन्न होगा, और बेड किससे बंधा है, स्पेंडल से, और स्पेंडल में क्या लगा है, आपका पॉइंटर। तो इस बेड के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, जिसके कारण इसकी स्पेंडल की गति धीमी हो जाएगी, और ये जो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर पैमाने पर धीरे धीरे गति करता रहेगा, ठीक है। तो ये दो आपके कंट्रोल होते हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल और एक ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। तो अपना आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अपना एक कंट्रोल बच गया है जो कि डैम्पिंग है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको स्टडी करते करिए, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।